दही जो जमाया जाता है उसके सिक्का गांव में टांगा जाता है, उसके नीचे सोना सोना महक आता है, तो नीचे बिलाई बैठी रहती है कि वो जल्दी से टूटेगा वो, तो हम ही उसका छलिया सब खा जाएंगे। सुशील मोदी जी छटपटाते रह जाए, लगे रहो मुन्ना भाई, महाराष्ट्र नहीं है ये बिहार है, बिहार की धरती है। ऐसा बिल लेके आए जो अगले 15 साल में लागू होगा कि 20 साल में लागू होगा, इसका कोई ठिकाना तो नहीं। ये बिल जुमला है। जुमला ही है, आज की तारीख में तो जुमला ही है। नरेंद्र मोदी जी कहाँ के अति पिछड़ा है, वो जिस समाज से वो आते हैं ना, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उस समाज को उन्होंने पिछड़ा वर्ग में शामिल किया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। एक तरफ जहां देश की मोदी सरकार ने महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया है, वहीं दूसरी ओर बिहार में जाति आधारित जो गणना कराई गई, बिहार सरकार ने अपने खर्चे पर कराए, उसका भी रिपोर्ट पब्लिश कर दिया गया है। हमारे साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी मौजूद हैं। ललन सिंह जी, जिस तरह से सुशील मोदी हो या तमाम बीजेपी नेता हो, अब क्रेडिट लेने की होड़ मची है, कैसे देखते हैं? रिपोर्ट पब्लिश आप लोगों ने करा दी। उनको क्रेडिट लेने का ही होड़ में रहते हैं, वो करना धरना कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं करते धरते हैं। अब आप जिस महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण का बिल जो उन्होंने लाया, जिसको सर्वसम्मति से संसद ने पास कर दिया, उस बिल में है क्या? उस बिल में है कि पहले जनगणना होगी, फिर परिसीमन आयोग बनेगा, तब इसको लागू करने का, परिसीमन आयोग के रिपोर्ट के बाद इसको लागू करने का निर्णय होगा। कब जनगणना होगा, कब परिसीमन आयोग बनेगा, इसका कोई है उसमें नहीं है, कोई उसमें कमिटमेंट नहीं है। तो ये 5 साल के बाद लागू होगा, 10 साल के बाद लागू होगा, 15 साल के बाद लागू होगा कि 20 साल के बाद लागू होगा, इसका कोई कमिटमेंट नहीं है। तो इसलिए विशेष सत्र बुला के मोदी जी ने क्या विशेष सत्र इसलिए उन्होंने बनाया कि 2014 में जो उन्होंने वादा किया, या 14 से आज तक जो भी उन्होंने वादा किया, इस देश की जनता से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। तो अब उनकी विश्वसनीयता हो गई है समाप्त। अब वो जो बोलते हैं उसको देश की जनता जुमला समझती है, उनको देश की जनता ने जुमलेबाजों के श्रेणी में रखा है। तो इसलिए विशेष सत्र वो बुलाए। विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता थी जब तुरंत लागू नहीं होना जाए? विशेष सत्र का मतलब था कि इसी चुनाव से 2024 से लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लागू। तो अभी तो विंटर सेशन होता नवंबर में, तो विंटर सेशन में इसको पास करते। तो ये इवेंट को आयोजित करने का क्या मतलब है? इवेंट आजकल जो देश के प्रधान सेवक है ना, वो देश के प्रधान सेवक के साथ साथ देश के बड़ा इवेंट मैनेजर भी हो गए। तो वो इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, विशेष सत्र बुला के पूरा देश में, पूरा दुनिया में चर्चा हो जाए, भाई हिंदुस्तान में विशेष सत्र हो रहा है और खोदा पहाड़ निकली चुहिया। ऐसा बिल लेके आए जो अगले 15 साल में लागू होगा कि 20 साल में लागू होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये बिल जुमला है। जुमला ही है, आज की तारीख में तो जुमला ही है। इसलिए कब होगा आप बता दीजिए? भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता बता दे, उनमें साहस है तो सीना ठोक के बताएं कब लागू करेंगे। आप लोग को चुभ रहा है जो महिला आरक्षण बिल है, आप लोग को चुभ रहा है। हमको काहे ले चुभेगा? नीतीश कुमार जी ने तो 2005 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने, 2006 में उन्होंने 50% महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दिया, 2007 में उन्होंने नगर निकाय में दिया, 2015 में उन्होंने वादा किया कि हम महिलाओं को 33% पुलिस सेवा में आरक्षण देंगे, 2016 में 35% सरकारी सेवा में आरक्षण देंगे, 2016 में उन्होंने लागू कर दिया। 2019 तक वेट नहीं किया, 2019 तक वेट नहीं किया। 2005 में वो जब सरकार में आए 2006 में किया, 2010 तक वेट नहीं किया। ये उनका कमिटमेंट था। आप क्या कर रहे थे 9 साल तक? 9 साल तक आप प्रधानमंत्री हैं, तो काहे नहीं महिला आरक्षण बिल ले आए थे? अगर यही था, आपको करने के प्रति आपका समर्पण था, तो आप ले आते। हम समझते कि महिलाओं के प्रति मोदी जी कब दिए हैं? गुजरात में महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में कब आरक्षण मिला है? गुजरात में कब मिला आरक्षण? तो बताएं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज अति पिछड़े वर्ग को गुजरात में पंचायती राज में और नगर निकाय में कितना आरक्षण है, बताएं। वो भी तो अति पिछड़ा है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी कहाँ के अति पिछड़ा है? वो जिस समाज से वो आते हैं ना,
वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उस समाज को उन्होंने पिछड़ा वर्ग में शामिल किया। गुजरात में अति पिछड़ा वर्ग तो कोई है ही नहीं, गुजरात में जो है वो पिछड़ा वर्ग है। और जिस समाज से मोदी जी आते हैं उस समाज को उन्होंने, जब मोदी जी मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब उस समाज को उन्होंने शामिल किया। तो कहाँ से बन गए वो पिछड़ा और अति पिछड़ा? लगता है जिस तरह से आरक्षण को लेकर बात हो रही है, अब जब जाति आधारित गणना की रिपोर्ट पब्लिश की गई है तो कई लोग कहें कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, बहुत सारी बात होंगी बिहार में। देखिए, आरक्षण का दायरा तो जरूर बढ़ना चाहिए और हम दो मांग करेंगे केंद्र की सरकार से। एक मांग तो करेंगे कि अभी तक जो 2021 में जनगणना होनी थी वो नहीं प्रारंभ हुई है, अब अविलंब केंद्र की सरकार इस देश में जाति आधारित जनगणना कराए। और दूसरा मांग करेंगे कि जो संविधान में 50% आरक्षण का प्रतिबंध है उसको समाप्त करे और आरक्षण की सीमा को बढ़ाए। एक सवाल है, नीतीश मॉडल की चर्चा बहुत तरफ हो रही है, अन्य राज्यों में भी राहुल गांधी ने भी कहा कि हाँ ओबीसी को लेकर के चर्चा की, कल सबसे पहले ट्वीट भी किया। देखिए, नीतीश कुमार जी इस देश में जो न्याय के साथ विकास के प्रतीक हैं, और न्याय के साथ विकास का मतलब होता है कि सबों के प्रति न्याय, और जो सबसे पिछले पायदान पर खड़े लोग हैं उनको विशेष अवसर देके मुख्य धारा में लाया जाए। एक अंतिम सवाल है, क्योंकि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुशील मोदी कह रहे थे कि पार्टी आपकी टूटने वाली है, बहुत सारे लोग उनके संपर्क में हैं। सुशील मोदी जी सिक्का के नीचे जो होता है ना, देहात में देखते नहीं है, दही जो जमता है, तो दही जो जमाया जाता है उसके सिक्का गांव में टांगा जाता है, उसके नीचे सोना सोना महक आता है, तो नीचे बिलाई बैठी रहती है कि वो जल्दी से टूटेगा वो तो हम ही उसका छलिया सब खा जाएंगे। तो सुशील मोदी जी के भाग्य से सिक्का नहीं टूटने वाला है। सुशील मोदी जी छटपटाते रह जाए, लगे रहो मुन्ना भाई, महाराष्ट्र नहीं है ये बिहार है, बिहार की धरती है। ये महाराष्ट्र नहीं है, बिहार है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हमारे साथ है। इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, कैसे विरोधियों पर जमकर निशाना साधा है, और नीतीश मॉडल को अब क्या पूरे देश में लागू किया जाएगा, इस पर चर्चाएं शुरू होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। तो दही जो जमाया जाता है उसके सिक्का गांव में टांगा जाता है, उसके नीचे सोना सोना महक आता है, तो नीचे बिलाई बैठी रहती है कि वो जल्दी से टूटेगा वो तो हम ही उसका छलिया सब खा जाएंगे। सुशील मोदी जी छटपटाते रह जाए, लगे रहो मुन्ना भाई, महाराष्ट्र नहीं है ये बिहार है, बिहार की धरती है। ऐसा बिल लेके आए जो अगले 15 साल में लागू होगा कि 20 साल में लागू होगा, इसका कोई ठिकाना नहीं। ये बिल जुमला है, जुमला ही है, आज की तारीख में तो जुमला ही है। नरेंद्र मोदी जी कहाँ के अति पिछड़ा है, वो जिस समाज से वो आते हैं ना, वो जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उस समाज को उन्होंने पिछड़ा वर्ग में शामिल किया।